सबसे पहले तो जो प्रेस वार्ता का आज आयोजन किया गया, आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सबका हृदय से स्वागत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जितने भी हमारे साथी आए और आगे भी समय समय पे आपने हमारी हौसला अफजाई की, उसी का परिणाम है कि आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से राजस्थान में दोनों पार्टियों के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है। सबसे पहले तो जो प्रस्तावित उपचुनाव है राजस्थान के अंदर, चारों उपचुनाव, मैं मेरे साथी रहे राजस्थान की विधानसभा में, कैलाश जी त्रिवेदी जो साड़ा रायपुर से विधायक थे, 8 से 13 मेरे साथ थे, हमारे स्वर्गीय किरण महेश्वरी राजसमंद से विधायक थी, मास्टर भवनलाल जी सुजानगढ़ से, गजेंद्र सिंह सत्तावत, चारों का जो कोरोना काल के अंदर निधन हुआ, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये चारों मेरे साथ लंबे समय तक राजस्थान की विधानसभा में इनमें से विधायक भी रहे और निश्चित रूप से अभी उपचुनाव में जो देरी हो रही है इसकी वजह से इन चारों क्षेत्रों में अभी विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। अभी बजट के अंदर जरूर चुनावी लाभ लेने के लिए घोषणाएं भी की गई थी। चुनाव आयोग से हम डिमांड भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी उपचुनाव की घोषणा हो। चारों उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में अकेले लड़ेगी और हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे रोजगार, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली और संपूर्ण कर्ज माफी। और दिल्ली की सरकार जो तीनों कृषि विरोधी बिल लेकर आई है, इन तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाए, जिसको लेकर आरएलपी लगातार पिछले 2.5-3 महीने से आंदोलित है। शाहजहांपुर बॉर्डर पे भी हमारा धरना चल रहा है। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अब की बार जब बजट सत्र चला था, चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या बजट का विरोध, आरएलपी पार्टी ने मजबूती से किसानों के लिए अपनी भूमिका निभाई, लोकसभा की कमेटियां छोड़ी और एनडीए से अलग भी हो गए। और राजस्थान की सरकार, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप किस बात की महापंचायत कर रहे हो? आप खुद चीफ मिनिस्टर हो राजस्थान के, कांग्रेस की घोषणा पत्र के अंदर आपने ये बात कही थी। आपके नेता राहुल गांधी जब आए तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। तो राजस्थान के नौजवान और किसान ये पूछना चाहता है कि दिल्ली के अंदर तो मोदी की सरकार है, तीनों कृषि बिल तो मोदी वापस लेंगे, लेकिन कर्ज माफी की जो घोषणा राजस्थान सरकार बनने पे आप लोगों ने की थी, आपके नेताओं ने, और बड़ा प्रचार प्रसार किया, तो तीनों बिल जो आपकी प्रमुख घोषणाएं थी, संपूर्ण कर्ज माफी राजस्थान के किसानों की, बेरोजगारी भत्ता जो हमारी हुंकार रैलियों से दोनों पार्टियों को याद आया, वो बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में नहीं मिल रहा है। स्टेट हाईवे जो टोल फ्री किए थे पिछले संघर्ष के अंदर हम लोगों ने करवाए, उसको भी आपने वापस लागू कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप किस बात की महापंचायतें कर रहे हो? ये राजस्थान की जनता आपसे भी जवाब मांग रही है। पेट्रोल डीजल निश्चित रूप से आज क्रूड ऑयल पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बढ़ा हुआ है, क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, लगता है कि सरकार ने इसको ही आय का सोर्स बना लिया। रेवेन्यू बस पेट्रोल डीजल से ही लेना है और आम आदमी को मारना है इस देश के अंदर। लेकिन राजस्थान की सरकार भी दोषी है। हरियाणा, दिल्ली में 11 रुपए 10 रुपए डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है। आप खुद क्या कर रहे हो? आप बार बार दिल्ली पर आरोप लगा रहे हो। तो मैं दोनों ही सरकारों की, यहाँ पे इस प्रदेश को जो एक विकसित राजस्थान बनना चाहिए था, आज तक सपना था, उसको कहीं न कहीं कांग्रेस भाजपा की जो मिलीजुली सरकार रही राजस्थान में, उससे राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। और तो और जब जेपी नड्डा आ रहे हैं तो छुट्टी करवा दी, और सुरजेवाला की बेटी की शादी है बेटे की, तो उसमें छुट्टी कांग्रेस वालों कहने से कर दी। इससे ज्यादा मिलाजुली का क्या खेल होगा कि वसुंधरा गहलोत की सरकार जब गिर रही है तो 20 विधायकों का समर्थन दे रही है, और उसके बदले में गहलोत साहब वापिस जो मथुरा आयोग की बात चुनाव के अंदर उन्होंने करी थी, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लोकायुक्त की जो रिपोर्ट थी, जिसको मैंने विधानसभा के अंदर भी मामले को उठाया था,
1 दर्जन मामलों में लोकायुक्त ने कहा था कि 2000 से लेके और 2018 तक जो मुख्यमंत्री रहे 1 दर्जन मामलों में उन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। एक भी मुकदमा अगर राजस्थान में किसी मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज हुआ तो हमारे को बता दो। और तो और कमठान जो कालीन चोर के भाग गया था, वसुंधरा का छोड़ो, उसके कमठान का भी बाल बांका नहीं कर पाए। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर है और इस मिलाजुली के खेल को अगर कोई खत्म करेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 के अंदर मजबूती से राजस्थान के जवान, किसान, आम आदमी की आवाज बन के उभरेगी और शीघ्र ही तीनों कृषि बिलों के खिलाफ दिल्ली के अंदर जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसको और पुरजोर तरीके से लड़ाने के लिए हम आगामी दिनों में राजस्थान में बड़ी रैलियां करेंगे और वो लाखों के अंदर होगी और उसमें राजस्थान की सरकार संपूर्ण कर्जा माफ करे, फ्री बिजली की घोषणा करे और टोल मुक्त राजस्थान हो, बेरोजगारी भत्ता, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और जितने भी घपले घोटाले इनके लिए आयोग से जांच कराएं। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है। आपने देखा होगा राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब परिवहन घोटाला हुआ तो बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के मंत्री को बचाने के लिए गैलरी के अंदर बात कर ली और एक भी बीजेपी का विधायक परिवहन मंत्री के खिलाफ बोला नहीं। इससे साफ ये झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। एक बार आप आ जाओ, एक बार आप। अशोक जी को बड़ी चिंता है, जब बजट भाषण का रिप्लाई राष्ट्रपति का अभिभाषण का दे रहे थे तब बार बार वसुंधरा का नाम लेके कह रहे थे कि आपने वसुंधरा जी को अलग बिठा दिया, जैसे कोई वसुंधरा जी उनकी पार्टी की नेता हो। तो ये इसके लिए कौन आएगा? अब कोई लोक देवता तो अवतार लेंगे नहीं। हमारे में से किसी न किसी को लड़ना है तो हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान को बचाने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। चारों उपचुनाव लड़ेंगे, 12 जिलों में जो पंचायत चुनाव है वो भी लड़ेंगे। अभी आप एक सवाल ये भी करोगे कि पंचायत चुनाव के अंदर आपको सफलता नहीं मिली। पहली पार्टी राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ाए और 4 लाख वोट लिए। अभी 3 दर्जन के लगभग वार्डों के अंदर अच्छे वोट लिए और एक चेयरमैन मुंडवा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बना और 2 प्रधान और एक समर्थित 3 प्रधान राजस्थान के अंदर हमारे बने। अभी हमारी शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी को 41 साल हो गए और कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी है। आरएलपी 2 साल के अंदर इस राजस्थान की जनता का विश्वास जीत रही है। मेरे साथ जब विधानसभा के अंदर जीत के आए थे उनमें 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के थे। बसपा जो शेड्यूल कास्ट की पार्टी अपने आप को कहती है, लेकिन बसपा का एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता। इसका मतलब आम जन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे भरोसा करता है और इस उपचुनाव के अंदर 23 की तस्वीर सीधी दिखेगी। इस उपचुनाव को मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और शीघ्र ही जैसे उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी, हमारे उम्मीदवारों की घोषणा में एक समय भी नहीं लगेगा, 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी। और हमारी राजस्थान के तमाम युवा मोर्चा से लेके हमारे जो मोर्चे हैं, महिला मोर्चा से लेके तमाम राजस्थान के आरएलपी के कार्यकर्ता चारों सीटों पे अपनी जान की बाजी लगा देंगे राजस्थान को बचाने के लिए। और मैंने भी यही संकल्प लिया है कि मुझे राजस्थान को बचाना है। 4 बार राजस्थान में मंत्री पदों को ठोकर मारी और दिल्ली में भी जब आवश्यकता पड़ी देश के किसानों को, जब देश के किसान को बड़ी आवश्यकता थी कि कोई तो मोदी का साथ छोड़ गया है, तब अकाली दल के बाद अगर पूरे उत्तरी भारत के अंदर सांसद अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ जिसने मोर्चा खोला वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद हनुमान बेनीवाल था, जिसने किसान कौम के खातिर सड़क पर बैठना मंजूर किया, सरकार को ठोकर मारी। आज स्टेट के अंदर बेरोजगारी से तंग आके नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभी 50,000 नौकरियों की घोषणा जरूर करी है, लेकिन वो कब होगी? आपने संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात वसुंधरा ने भी करी थी, गहलोत ने भी करी थी। संविदा कर्मी कहीं भी नियमित नहीं हो रहे। कोर्ट के अंदर सारी भर्तियां अटक गई। आप आरपीएससी के अंदर ऐसे व्यक्ति को ले जाके बना दिया सिर्फ इसलिए उसने फोन टेप करके अशोक गहलोत की मदद करती उस समय, जो उसको आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया भूपेंद्र यादव को। तो बीएल जाटा उसको जरूर मीडिया के अंदर, आप मीडिया का भी बड़ा सहयोग रहा, हमारा भी बड़ा सहयोग रहा और कितनी भर्तियां, कितने पेपर लीक हुए, तब जाके उसको सरकार ने हटाया। मेरे को तो लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है गहलोत वसुंधरा को कि आने वाला समय वसुंधरा का होगा और फिर गहलोत जी वापिस आ जाएंगे। इसलिए आराम से राजस्थान को लूटो, खाओ और मजे करो। यहाँ बोलने वाला कोई है नहीं, ज्यादा लंबी लड़ाई कोई लड़ नहीं सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान को बचाने के लिए शीघ्र ही सड़कों पर भी लड़ेगी। विधानसभा के अंदर भी हमारे तीनों विधायक, चाहे परिवहन घोटाला हो, चाहे दलितों पर अत्याचार राजस्थान के अंदर बढ़ रहे हैं कहीं पे भी, और कोई सा भी मामला हो, कहीं भी अपराध अगर घटित हुआ, आज भी बिलाड़ा क्षेत्र के अंदर जो अपराध घटित हुआ था, बिलाड़ा में
एक किसान के बेटे की निर्मम हत्या बोइल गांव के अंदर की, 2 दिन से शव लेके बैठे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग ने स्थगन के माध्यम से मामले को उठाया। कई दलित को घोड़ी से उतारने का मामला हो मेरे क्षेत्र के अंदर, तुरंत प्रभाव से सबकी गिरफ्तारियां कराई। और हमारे तीनों विधायक समय समय पे दोनों पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। और आज चूंकि 3 विधायक हमारे पास ही है, तो तीसरी पार्टी निश्चित रूप से तीसरी ताकत आरएलपी राजस्थान के अंदर खड़ी करेगी। आज हम प्रभारियों की घोषणा भी अभी घंटे आधे घंटे के अंदर करके, और वो भी सूचना आपके पास भिजवा देंगे। आज हम चारों जगहों के प्रभारी, सह प्रभारी और पूरी टीम की घोषणा भी आज ही करेंगे हम लोग। प्रत्याशियों की घोषणा भी आज ही करेंगे सर? प्रत्याशी की घोषणा तो एक बार चुनाव की घोषणा हो जाए उसके बाद करेंगे ना, पहले अच्छा नहीं लगता घोषणा करना। मायावती पहले कर देती है काफी दिनों पहले। मायावती जी अपने उनको लंबा समय हो गया ना है? अब कोशिश तो चारों सीटें जीतने की करेंगे। जीतने के लिए हर व्यक्ति जीतने के लिए लड़ता है, प्रयास अच्छा रहेगा हमारा। मैंने आपको बता दिया कि इन चुनाव से 23 की तस्वीर क्लियर हो जाएगी। मेवाड़ से लेके आपका भीलवाड़ा से लेके और चूरू जिले का जो इलाका है, इससे करीब करीब आप इस नए राजस्थान के रूप में देख सकते हो कि चारों सीटों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किस तरीके से लड़ती है, कौन सी पार्टी 3rd नंबर पे जाती है और कौन सी 2nd पे रहती है। ये 23 में एक 23 का टेलर इन चारों उपचुनाव के अंदर आपको नजर आएगा। तो सर 3 महीने से किसानों के समर्थन में आप सड़क पर हैं और आज नागौर में किसान महापंचायत है, उसमें आप नहीं, मैं संयुक्त किसान मोर्चे के किसी मंच पे पहले भी नहीं गया। मैंने तो राजस्थान के अंदर इस बॉर्डर को रोका था। शुरुआत राजस्थान में मैंने ही करी थी। यह हाईवे पहली बार जहां आरएलपी पार्टी ने कराया और एनडीए छोड़ा, सदन के अंदर भी लड़ाई लड़ी और अब बड़ी रैलियां भी करेंगे। नागौर के अंदर जो कार्यक्रम करा रहे थे, मैंने आपको पहले ही कहा कि नहीं तो मैं कोई गाजीपुर बॉर्डर पर गया, न आपका जो सिंगू बॉर्डर है वहां पे गया, न कोई दूसरी जगह पंचायतें करी। मुझे कोई पॉलिटिकल माइलेज के नहीं लड़ना। जब देश में बात चली कि राजस्थान का किसान इन बिलों के खिलाफ नहीं है, तब हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर जब 17 जिलों में पंचायत चुनाव में भाग लिया गए, तो लोगों ने ये कहा कि साहब हमारे लोगों को भी इन बिलों का विरोध करना चाहिए। और निश्चित रूप से किसानों जवानों की भावनाओं को देखते हुए हमने विरोध किया। मैं पहले भी किसी दूसरे मंच पे नहीं गया और आगे भी मेरे पार्टी के झंडे के साथ चाहे ट्रैक्टर रैली थी, चाहे वहाँ धरना है, तो हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी के मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि अब जब हम रैलियां करेंगे तब आप देखना कि दिल्ली सरकार हिलती है नहीं हिलती। हनुमान जी, क्योंकि चारों सीटों पर आप स्वतंत्र रूप से उपचुनाव लड़ेंगे, आपने घोषणा की है, इसका सीधे तौर पर नुकसान तो दोनों पार्टियों को होगा, लेकिन इसके पहले गठबंधन में बीजेपी के साथ आप थे, तो क्या बीजेपी को इससे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है? वो तो पता लग जाएगा, रिजल्ट आएगा जब किसको हुआ नुकसान। वो तो उसका तो पहले तो अपन क्या बता सकते हैं, लेकिन बीजेपी को भी लोग नापसंद करते हैं। कल आप देखिए किस तरह मतलब सतीश पूनिया को बेइज्जत किया गया कि उनके हाथ में वो देके और वसुंधरा को वो परोसकारी कर रहे हैं। भाई मेजबानी सब लोग करते होंगे, ये सही है कि अपने घर पे कोई व्यक्ति आता है तो अपन खाना खिलाते हैं, लेकिन उसकी फोटो वायरल करते हैं क्या? आप बताओ, लोग कितनी बड़ी बेइज्जती की गई कि देखो आपकी हैसियत यही है, आप सीएम नहीं हो राजस्थान के आने वाले, आपकी हैसियत सब्जी पूड़ी और वसुंधरा को रायता खिलाने की हैसियत। ये संदेश दे दिया। और ये फोटो भी आप लोगों ने अच्छी छापी, जोरदार, पूरे राजस्थान के अंदर। हाँ जी, एक सवाल है, किसान आंदोलन चला था, उस समय कोई लीडर नहीं था, लेकिन आज एक चेहरे के ऊपर ये केंद्रित हो गया है, कहीं न कहीं ये किसान आंदोलन अब समाप्ति की तरफ है क्या? अब मेरे को नहीं पता। सुनो, इस आंदोलन में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने मेरी ईमानदारी से दिल्ली के अंदर उन लोगों से लड़ाई लड़ी जिनसे मिलने के लिए लोग चक्कर काटते हैं उनके घरों के बाहर। देश के तमाम थर्ड फ्रंट की बात करने वाले नेताओं को मैंने देखा है कि किस तरह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री घर के बाहर खड़े रहते हैं, और उनसे लड़ाई लड़ी है। सिर्फ किसान का बेटा हूँ, मुझे किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है। और मैंने आपको बता दिया कि हम शीघ्र ही, अभी उपचुनाव भी हमें लड़ने हैं, 3-4 मोर्चों में लड़ रहे थे, दिल्ली में लड़ रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, और नगर पालिकाओं चुनाव लड़े, पंचायत चुनाव भी हमें लड़ने होंगे, उपचुनाव भी लड़ेंगे और बड़ी रैलियां राजस्थान में करेंगे, जिसमें खाली दिल्ली की सरकार का ही विरोध नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी विरोध नहीं होगा। कोई गहलोत साहब को छोड़ेंगे नहीं। ये कर्ज माफी की घोषणा राहुल गांधी करके गया था, तो ऐसे थोड़ी कि आपने कांग्रेस ने सब भूल गए लोग और कांग्रेस आ गई कि हम आपके हित से किसान आंदोलन करो। अरे भाई, किसान आंदोलन तीनों कृषि बिलों के खिलाफ है, और तीनों कृषि बिलों के खिलाफ भी हमने एनडी छोड़ी थी। तीनों कृषि बिल गलत है। कांग्रेस ने 55 साल में कोई किसानों को भला नहीं किया देश के अंदर। वो चीज भी हनुमान बेनीवाल याद दिलाएगा राजस्थान के नौजवानों और किसानों को। और जो बड़ी रैलियां होगी
उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर से होगी और उसकी संख्या 5 लाख से ज्यादा होगी शुरुआती। उसकी घोषणा भी हम जल्दी ही करेंगे इसकी। सर, ये जो किसान महापंचायत हो रही है, आपका भी नजरिया वही होगा, किसान महापंचायत करके? काहेगा महापंचायत क्यों करेंगे हम? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ना हमारी। और कहाँ हो रही महापंचायत मुझे बताओ? 7,000 8,000 नुक्कड़ सभाएं टाइप की हो रही। मुझे राजस्थान में तो कोई महापंचायत नजर नहीं आ रही। कहाँ हो रही महापंचायत? वो होती है जहाँ 1 लाख लोग होते हैं, 50,000 लोग होते हैं, 30,000 लोग होते हैं। अब 7,000 और कोई 70,000 बोलते तो महापंचायत नहीं होती। महापंचायतें हुई थी हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ लाख लाख लोग आए थे। राजस्थान में तो नुक्कड़ सभाएं हो रही है और वो भी कांग्रेस पार्टी पर्दे के पीछे से सारा फाइनेंस कांग्रेस ही कर रही है। कांग्रेस कर रही है और कॉमरेड जिनको कोई पूछ नहीं रहा राजस्थान के अंदर, ये समाप्ति की ओर है, खात्मा हो गया। तो लाल झंडे वालों को एक मंच मिल गया, कूद के बैठ जाते हैं उसके ऊपर। तो जीत क्यों नहीं रहे लोग? मना कौन कर रहे हैं? 50 साल से कॉमरेड लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर। ये लाल झंडा 2 से ज्यादा है, 2.5 से ज्यादा सीट नहीं ले पाया। कब अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे राजस्थान में बताओ? पूरे देश से चले गए, कोई केरल के अंदर थोड़े से बच्चे, अब की बार वहां से भी चले जाएंगे आप हैं। कॉमरेड शायद कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस कॉमरेड और हमारे समाज के भी चले हुए कारतूस 10-5, जिनको अपने घर में जगह नहीं है, वो मंच पे बैठ जाते हैं जाके। उनके पास कोई सामान नहीं है। उनके परिवारों से लोगों ने चुनाव लड़ा था ना, इस चुनाव के कोई 3 नंबर पर आ, कोई 4 नंबर पर आ, कोई रात को मेरे पास हाथ जोड़ के आया, सब RLP मत लड़ाना। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन इनसे कुछ भी नहीं बटने वाला। ये दुकानदारी 15 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी राजस्थान के अंदर। मार्च इनका है। हाँ यार, अब आप अंतर्राष्ट्रीय मत बता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मत करना, कह रहा हूँ स्टेट का ही करना आप। हाँ बताओ। राजस्थान के हाँ बताओ। आपकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जैसे हनुमान बेनीवाल शेर की जैसे आम जनता के लिए दहाड़ता था विधानसभा में, आपके पार्टी के तीनों विधायक गोंगे बन के खामोश है, सदन में नहीं जन मुद्दे उठा रहे। क्यों? कौन नहीं उठा रहा? आपके आज भी उठा गए ना। आप रहता, आपको आजकल आपकी एंट्री बंद कर दी ना अंदर, विधानसभा आपको जाने नहीं करता, आप अंदर नहीं जाते। तो एक पत्रकारों के लिए भी आंदोलन कर दो। सुनो, पत्रकारों के लिए तो हमेशा तैयार है, पहले भी किया था और भी करेंगे। ये आज उठाया ना इन्होंने, आज भी उठाया था, कल भी उठाया था। ये हमेशा बोले, हर मुद्दे पे बोल रहे हैं। और सुनिए, ये देखिए, RLP पार्टी है राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो सत्ता के साथ नहीं बोलती। अब आप ये भी सवाल पूछोगे कि आपके विधायकों के मुकदमे विड्रॉ कर लिए? हमारे नहीं किए हैं, 100 विड्रॉ किए हैं, 100 से ज्यादा। और राजनेताओं के मुकदमे पहले भी विड्रॉ होते थे। वसुंधरा CM थी जब मेरा भी एक मुकदमा विड्रॉ हुआ, वो कटारिया जी ने बिना वसुंधरा की जानकारी के कर लिया था। आप समझ गए ना सारी बात? कर लिया था विड्रॉ। और कौन से कोई 302 के 32-53 के मामले होते हैं, ज्यादातर इसमें यही होते हैं कि जनहित के मामले वापिस लो। आज मेरे खिलाफ एक सरकार ने चालान करके भेजा है कि हनुमान बेनीवाल ने चुनाव के दौरान 8 बजे बाद सभा की, इसलिए मुलजिम बनते हैं। अब आप बताओ, अगर कहने को तो कई लोग ये भी बातें करते हैं कि इनके विधायकों के मुकदमे विड्रॉ हो गए, इसलिए RLP पार्टी विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेगी। हमें चाहे फांसी हो जाए और चाहे गोली लग जाए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गहलोत वसुंधरा गठबंधन को तोड़ेगी, कांग्रेस भाजपा को घर बिठाएगी। और हमारी अगर सरकार बनी तो जांच भी होगी और 48 घंटे में रिजल्ट भी आ जाएगा। और अभी भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर मजबूती से अगर कोई लड़ता, अच्छा कौन सी मजबूती चाहते हो आप? जैसे मैं करता था, आप क्या मतलब सस्पेंड वाली कैसे चाहते हो? इनको निलंबित नहीं किया, अभी तो धीरे धीरे करेंगे नहीं, अभी तो ट्रेंड होंगे, अभी 1-1.5 साल में समझ जाएंगे सारी बात। लेकिन तरीके से आप जन मुद्दे को उठाते, ये भी उठाते राजस्थान के। आज ही मेरी बात सुनिए, उठा रहे आज उठा लिए, वो भी कौन से मुद्दे की? आज सुनो मेरी बात, आपने अपने पहले सुन लो मेरी बात। आज भी उठाया राष्ट्रपति, देखिए विधानसभा में उठाने का मामला होता है। आपको पता, देवना नहीं उठा रहा था तो उसको उठा के बाहर कर दिया, क्या नहीं किया? अरे भाई, ये विधानसभा अलग तरीके चल रही है, अभी हम नहीं है। ये सही है कि मेरी कमी खल रही है राजस्थान की विधान, तो मैं कह रहा हूँ मेरी कमी राजस्थान की विधानसभा को खल रही है, ये सही बात है। लेकिन मेरे विधायक दूसरी पार्टियों के विधायकों से ज्यादा मजबूती से, संयमित तरीके से आम आदमी के मुद्दे उठा रहे। विधायक को बोलने का अवसर होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, बजट पे भाग लेते हैं, वाद विवाद और डिमांड जितनी भी होती है, 0 ओवर के अंदर आपका 295 हो गया, स्थगन हो गया। रोज मेरे विधायकों का स्थगन लगता है, रोज विधानसभा में उपस्थित रहती है। और जब 1 साल पहले जो घटना हुई थी नाइक समाज के कर्णों के अंदर, जिसे पेट्रोल डाल दिया था उनके गुप्तांग के अंदर, तब तीनों विधायक पूरे दिन शाम तक बैठे रहते। तब इन्होंने कहा कि सरकार का कोई मंत्री हमें नहीं उठाएगा, और मैं 500 किलोमीटर चल के इनके पास आया था, अंदर भी बैठे थे, बाहर भी किया था।
जब परिवहन घोटाला हुआ तो प्रताप सिंह के खिलाफ अगर बेल में कोई गए मुद्दा उठाया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उठाया। आप ये तो देखो कि जब दोनों कांग्रेस बीजेपी एक हो जाते हैं वहां सिर्फ आरएलपी लड़ती हुई नजर आ रही है। ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आम आदमी, गरीब आदमी और किसान के लिए लड़ रही है। ये नहीं कि मैं मेरी जाति के लिए लड़ता हूँ। इस प्रदेश में कहीं भी संकट आ गया और मुझे अगर याद किया तो हनुमान बेनीवाल और आरएलपी टीम वहां पहुंच गई और उस परिवार को न्याय दिला के खड़े हुए। जो तीनों कानून है हाँ। विड्रॉ कर लेती है, क्या आपका और बीजेपी का आपस गठबंधन होगा? अभी तो कानून विड्रॉ करें उसके बाद बात करेंगे, पहले ये बात क्यों करें अपन? भावना इनकार नहीं करते आप? संभावना तो मेरी बात सुनो, संभावना से इनकार हो ही नहीं सकता। अब कोरोना चला गया था, वापिस आ गया कोरोना। अभी एक बार हुआ ना भाई, सब अपन सेफ हो गए। महाराष्ट्र के अंदर नया आ गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरा जो झगड़ा था दिल्ली से वो कृषि बिलों को लेकर झगड़ा था। बाकी बीजेपी के जो जैसे धारा 370 का मामला था, चाहे आपकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का मामला था, और जो इश्यू थे उसके अंदर तो मैंने बिलों का समर्थन किया। और हम जो समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, वो दर्ज होता है सारा भाई। हमने जो और नाराजगी हमारी ये थी कि प्रधानमंत्री ने एनडीए के किसी साथी को विश्वास में नहीं लिया। और बात ये करते हैं कि भाई हम एनडीए के नेता है और नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता है। बीजेपी एनडीए ने उनको नेता चुना था और एनडीए में 3-4 से ज्यादा पार्टियां, शिवसेना चली गई, हमारी जो छोटी पार्टी एक सदस्य है, अकाली दल भी चले गए जो पुराने सहयोगी थे, अब 2-3 और जाने की तैयारी के अंदर है। तो ऐसे धीरे धीरे अगर एनडीए छोड़ देंगे तो 24 में मोदी जी को भी वापस आने के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत होगी, वापस आ नहीं पाएंगे। यूपी के चुनाव के अंदर आपको इसका असर सीधा सा दिखेगा। नहीं, मान लो वो विड्रॉ करते हैं तो आपका मन बदलता है। मान बीजेपी से फिर आप सवाल सुन लीजिए, बीजेपी से आपका फिर वापस एक सुविधा आती है आप में, मान लो बीजेपी को वापस लीड वसुंधरा जी करते हैं, ऐसी स्थिति क्या होगी? वसुंधरा जी क्या करता है? लीड करती है वसुंधरा जब लीड भूल जाओ आप, सपना कहाँ से करेंगे वो? जिस समय यार आप समझो, वसुंधरा को इसलिए लाए थे कि राजस्थान में जाट समाज की बहुत बड़ी संख्या, 16% के लगभग। तो भाई हम एक कार्ड खेलेंगे कि राजपूत की बेटी, जाट की बहू, गुजर की समधन और फलाओं की भाणजी, आणजी, मौसी की लड़की 50 जगह करके लाए। तो वसुंधरा, जाट समाज ने वसुंधरा को नकार दिया। जाट समाज के 500 वोट भी नहीं लगे राजस्थान के अंदर। सिर्फ जो इसके साथ गाड़ियों में घूम रहे हैं ना, उनके परिवार के लोग होंगे। अब जब ये परिवर्तन यात्रा करेगी तब पता लग जाएगा जाट समाज कितना साथ है। और राजपूत समाज में खुद में इतने नेता तैयार हो गए कि वसुंधरा क्यों नेता मानेंगे अपना। और गुजरों में पायलट सीएम बन रहा था और 80 गुजरों को मरवाया, पायलट को सीएम बनने से किसने रोका? वसुंधरा ने रोका। तो कैसे वसुंधरा को एक्सेप्ट करे कोई? और वसुंधरा को कोई ऊपर वाले हरी झंडी भी नहीं देंगे। अब ये खुद अपने मन में हरी झंडी लेके घूम रही है। मन में तो हर कोई मुख्यमंत्री है रात को सोते समय। अभी हमारे सतीश जी बने हुए सीएम, 13 मुख्यमंत्री तो बीजेपी में भी बने हुए हैं, 13 सीएम है अभी। हाँ, राजस्थान के 5-6 तो लोकसभा के अंदर मेरे साथ बैठते हैं। सेंट्रल में रोज करेंगे, मेरी भी बात हुई है। कहीं अमित शाह के बाहर बेंच पे बैठे रहे, नंबर ही नहीं आए मिलेंगे। अपने आपको सीएम उसमें मानने में कोई दिक्कत? देखो, सपने हर कोई ले सकता है, सपनों पे आपका अधिकार है, सपने लेना कोई बुराई नहीं। आप बीती बता रहे हो, ये 5 में से कौन व्यक्ति है भाई? उनके नाम, अपने आप को उनके नाम सुनो, उनके नाम मैं अलग आप बैठोगे ना, मेरे को ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा आपको। 5 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 13 दावेदार तो अभी है और चुनाव आते आते 23 दावेदार हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी का। किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन बीजेपी पंचायत राज चुनाव के परिणामों का हवाला देती है कि किसान उनके साथ है। क्या जाट प्रदेश अध्यक्ष जो कि किसान कौन चाहता है, उसके कारण ये तमाम चीजें नहीं क्या पंचायत राज चुनाव कहाँ पंचायत राज में कहाँ हुई जीत बीजेपी की? 21 में से 14 जिला परिषद। यार आप समझ ही नहीं। अब तो जाट बेल्ट के तो भी चुनाव और बाकी है ना। और आप इस सोचो कि नागौर के अंदर अगर मेरे 9 जिला परिषद जीते और अगर उनको मैं कहता तुम्हारे जहाँ मनो वोट दो, फिर तो हार जाती बीजेपी। हम भी तो अलग खड़े रहे ना। तो कहीं न कहीं बीजेपी कांग्रेस जीती तो आरएलपी चुपचाप खड़ी रह गई। उससे हो सकता है छोटा मोटा कोई फायदा मिले। पंचायत चुनाव अलग है, आने वाला चुनाव अलग है। ये तय है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक को बहुत नीचे जाना पड़ेगा 23 के अंदर। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से इस राजस्थान के जवान और किसानों के हितों के लिए संघर्ष करेगी। हाँ सर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आए, उन्होंने कहा एकला चलो से काम नहीं चलेगा। हाँ, अब बताओ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 स्टेट में चुनाव है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? यहाँ क्या आवश्यकता भी चुनाव है क्या राजस्थान का? तो इसके अंदाज लगा लो कि राजस्थान में भाजपा टूट के कगार पे है, कभी भी 2 फाड़ हो सकती है। जिस तरह कांग्रेस पायलट गहलोत में बंट गई और अब पता नहीं तीसरा गुट कौन सा आएगा, उसी तरह राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी चुनाव को 3 साल बाकी है। अभी मुख्यमंत्री बनने की इतनी होड़ मची हुई इनके नेताओं में कि
इस पार्टी के भी 2-3 टुकड़े कभी भी हो सकते हैं, इसलिए नड्डा जी इनको समझाने के लिए आए थे। और पूनिया जी की भी जो फोटो परोसते हुए दिखाई ना, उसमें भी ये मैसेज देना चाहते थे, देखो पूनिया जी थाली परोसेंगे और पता नहीं उसका मैसेज अब आप लोग क्या मानते हो कि इनका काम अब यही है, ये भी मैसेज दे दिया राजस्थान में। उन्होंने ये भी कहा कि एकला समूह से काम नहीं चलेगा, साथ लेकर चलना पड़ेगा, ये किसकी तरफ इशारा है? अब क्या पता किसी, मैं तो देखो बीजेपी को आप पता नहीं क्यों बार बार मीडिया वाले, वो राज की हुई पार्टी है, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता में राजस्थान के अंदर नहीं आ रही है। ये जातीय गणित भी तो होगा स्टेट के अंदर यार, ऐसे थोड़ी वोट डालने को यहाँ से बैठे नड्डा जी वोट थोड़ी डालेंगे सारे बैठे बैठे वहां से, या नड्डा जी पोलिंग बूथ में कोई यूं ही कर देंगे जंतर मंतर वोट। भाई मैं जीता था ना, पूरी राजस्थान की सरकार मेरे खिलाफ लड़ी थी, बीजेपी भी कांग्रेस के साथ हो गई। अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे बेटे को हनुमान न हरा, इसके भाई को हराऊंगा, हरा दे क्या, हरा के भेजा ना वापिस, वोट का अंतर कम हो गया होगा। हमने चुनौतियां स्वीकार की है और ये फिर दोनों पार्टियों को हमारी चुनौती है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कितने चाहिए नुक्कड़ सभा करा ले, कितने लोगों को बाहर से बुला ले, कुछ भी फाइनेंस कर ले, इस किसान आंदोलन को कमजोर करने का भी प्रयास कई तरीकों से किया जाएगा, लेकिन राजस्थान का जवान और किसान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक विश्वास की नजर से, उम्मीद की नजर से और अब एक विकल्प के तौर पर देखता है। और ये आपको चारों उपचुनाव के अंदर आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि आरएलपी राजस्थान के जवान किसान 36 कौम की विश्वास वाली पार्टी है और ये तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर बनेगा। सर आप तीसरा विकल्प की बात कर रहे हैं, सर आप तीसरा विकल्प की बात कर रहे हैं, देखिए पटवारी सड़कों पे और सुनिए मेरी बात, पहले भी जो समर्थन मूल्य पर अपन खरीद की बार बार बात कर रहे हैं, समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो रही है, बार बार हम कह रहे हैं भाई एमएसपी गारंटी का कानून बना दो, कानून बना भी दोगे तो खरीद कहाँ करोगे। अभी 25 क्विंटल का राइडर है कि एमएसपी पे 25 क्विंटल से ज़्यादा खरीद नहीं होगी, भुगतान समय पर नहीं होता, 3% से ज़्यादा खराब नहीं होना चाहिए। अब खराब अगर कोई फसल हो जाती है, हवा लग जाती है, बारिश हो जाती है, ओले पड़ जाती है, तो किसान की गलती नहीं है। एमएसपी खरीद का मतलब तो जितना माल पैदा हो वो सारी उपज खरीदी जाए, वो नहीं खरीदी जा रही है। अभी भी किसान खाली इसके अंदर ही कोई इतनी खरीद हो गई, मूंग नहीं खरीदा गया और पटवारी हड़ताल पे, और तो अभी ये सरसों की खरीद कौन करेगा, ये आपने सही सवाल उठाया। तो पटवारियों की हड़ताल के अंदर भी सरकार को पटवारियों की वाजिब मांगे मान के और इस हड़ताल का समाधान करना चाहिए। सर आप तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, कल भीम आर्मी सुप्रीमो चंद्रशेखर ने भी तीसरे विकल्प की बात की थी और आज उनका नागौर दौरा भी है, तो उसको किसी नजरिए से देखते वो तो भीड़ देख लो ना, अभी नजरिए पता लग जाएगा आपको। नागौर दौरा है ना, तो कितने लाख लोग आए नागौर, चेक कर लो दौरा, भीड़ से तो पता लगता है नेता की वो पहचान क्या है, नेता के साथ कितने लोग आते हैं। वो तो जिन जिन ने घोषणाएं करी है और नागौर में रैली करें, पता कर लो आप कितनी गैदरिंग हुई, बस उतना ही माहौल बन जाएगा उनका। अब यार वो सुनो, उनको किसी और को पूछ लो ना, कितना कोई मुझे तो सिर्फ उन लोगों के बारे में पूछो जो या तो लोकसभा में रह गए यार। हैसियत से आपने कौन से गांव को खोद लिया, उस गांव की स्थिति के विकास की बहुत ही अच्छी है, कौन से गांव खजवाना उस गांव के विकास, चारों तरफ रिंग रोड, सीसी रोड, पीने का पानी, सड़क, स्कूल और हर तरीके से गांव आगे, नौकरियां भी खूब बच्चे लग रहे हैं उस गांव, नौकरियां लगवाने में भी सहयोग किया हमने। अब ये मत पूछना कैसे बताइए दो सर, कैसे मैंने उनको पढ़ाई के लिए अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट बताए, सारा कुछ कर पढ़ो बच्चों, मार्गदर्शन किया उनका। आप राजधानी के पत्रकारों को अपने विकास जो किया वो पक्का सबको। अब अगर आप, मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है थोड़े दिनों बाद, जब हम बड़ी रैलियों का आह्वान करेंगे, जब राजस्थान को बचाने के लिए तीनों कृषि बिल देश की सरकार वापस ले, संपूर्ण कर्ज माफी, फ्री बिजली और टोल मुक्त और बेरोजगारी भत्ता, ये राजस्थान की सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। दोनों के खिलाफ जो संयुक्त आंदोलन हमारा होगा, बड़ा आंदोलन, जिसमें केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार को चेतावनी होगी। तब मैं चाहता हूं कि उस समय आप लोगों को नागौर भी दिखाऊं और प्रेस कॉन्फ्रेंस नागौर में करूं, आप सबको लेके चलूंगा, मेरे इलाके में भी लेके चलूंगा। आप देखिए एक व्यक्ति जो सरकारों से लड़ रहा है, वसुंधरा से लड़ा, अशोक गहलोत से लड़ा, फिर भी अपने इलाके के अंदर वो विकास करवा रहा है, वो स्टेट का पैसा भी ला रहा है, दिल्ली का पैसा भी ला रहा है। ऑलराउंडर की भूमिका में हूँ, बैटिंग भी कर रहा हूँ, बॉलिंग भी कर रहा हूँ, विकेट कीपिंग और कैच भी कर लेता हूँ। तो आप बताइए, ऐसी लड़ाई कोई लड़ ही नहीं सकता है राजस्थान में, सिर्फ मैं ही असली लड़ाका हूँ। और आरएलपी राजस्थान की लड़ाकी पार्टी है, जो जवान और किसानों के लिए बड़ी पार्टी। चुनाव प्रचार तो देखिए
जब वैसे तो हम लड़ ही रहे हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन चुनाव प्रचार जब शुरू करेंगे, जब चुनाव की तारीख आ जाएगी, उससे पहले सुजानगढ़ के अंदर वहाँ बिजली की बहुत सारी विषय लोगों को गलत तरीके से भरेगी, लोड बढ़ा दिया गया और कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसको लेकर सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 7 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवा किसान आक्रोश रैली कर रही है। तो 7 तारीख तो हमारी पहले से है कि 7 को हम सुजानगढ़ क्षेत्र के वहाँ सांडवा के आसपास वहाँ पे रैली है सुजानगढ़ के अंदर 7 तारीख। हनुमान जी, आपके 3 विधायक जब बैठे हैं, आपने कहा हमारा मुद्दा टोल और किसान कट माफी, इस बार तो आप नहीं उठाए विधानसभा। किसने अब उठाएंगे ना, अभी तो हुई कहाँ तो विधानसभा, अभी तो राष्ट्रपति के अभिभाषण मैंने आपको बताया ना कि अब की बार जो विधानसभा हो रही है, आज से पहले भी आपने देखा होगा जिस तरह कल देवनानी जी को धक्के देके अपमानित करके बाहर निकाला, इससे पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज भी गया भाई, और फिर बेशर्मी से बीजेपी ने आज माफी मांगी है। इससे आप अंदाज लगा लो भाई, हमें भी सस्पेंड किया था कई बार। एक बार वो आपके अध्यक्ष थे जो भूल जाते थे बात में, अल्जाइमर था ना पहले, कैलाश मेघवाल ने कहा कि हनुमान बेनीवाल माफी मांगे, मैं 6 महीने का सस्पेंशन वापिस कर दूंगा। मैंने कहा 6 साल हो जाए तेरे से माफी नहीं मांगूंगा। ये होती है मर्दानगी। माफी मांगे तो कोई हाथ जोड़ के कर ले, उससे क्या होता है? नेताओं को जमीन के झगड़े। आज भारतीय जनता पार्टी जो माफी मांग के संदेश दिया, इससे साफ साफ झलकता है कि बीजेपी के नेता इस किसान आंदोलन से डरे हुए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बाहर लोग निकल नहीं दे, लेकिन सदन में भी माफी मांगे। वो मतलब माफी के उसके अंदर आ गए, हर चीज में माफी मांग लो तुरंत, ये उन्होंने बताया। ऐसा कौन सा देवनानी जी ने कृत्य कर दिया? बोलते रहते विधायक, अपनी बात के लिए करते रहते। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं दे रही, क्या मजबूरी? आपको क्या लगता है? मेरे को तो यही लगता है भाई, मोदी जी को इतना अपना ऊपर वो है, सरकार के अंदर घमंड आ गया कि बस मेरा ही चलेगा सिक्का। और ये सही बात है कि सामने कोई टीम नहीं खेलने वाली, विपक्ष कमजोर है। विपक्ष तो पप्पू है, राहुल गांधी है। आप देखो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, ये हमारे तेजाजी महाराज के लाए तो फेरी उल्टी देने लग गया, चलना यूं था यूं चलते यार, पकड़ के लाएगी इधर तो। अब इसको जितना घुमाओगे ना तो बीजेपी को प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपना अभी ये खुद ही जहाँ जाता है ना, वहाँ कोई न कोई अपनी बात छोड़ के आ जाता पप्पू। नहीं आप और बताओ यार, फिर आप भी क्या मन में रखोगे? कहाँ कौन अब वो कर लेंगे। लेकिन आपने जो आदर्श गांव वाला सवाल पूछा नहीं, बहुत कहा, इसका मतलब बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आता है आदर्श गांव वाला। हाँ, आदर्श गांव की गोद का बात, ये तो गजब यार। अपने विधायकों को ये मजबूत है। आपके जैसे सुनो, मैं मेरे जैसे मत बनाओ इनको अभी अंदर में तो बाहर सस्पेंड रहता था ज्यादा, इनको क्यों करवा रहे हो आप? इनको अंदर भी रहना दो। हमारे अध्यक्ष जी पूरे राजस्थान का भी दौरा कर रहे हैं, पूरी टीम भी हमारी करीब टीम का विस्तार भी हो गया। कुछ जिला अध्यक्ष हैं, उनके 1-2 दिनों में हम घोषणा भी कर देंगे। मजबूती से लड़ रहे हैं, आप लोग भी सहयोग रखो कि आखिर एक राजस्थान की खुद की इस प्रदेश के लोगों ने, नौजवानों ने पार्टी बनाई, किसानों ने पार्टी बनाई जो आगे बढ़ रही है। पहले पार्टियां बाहर से आई, पार्टी जवानों और किसानों की पार्टी है, उसके बावजूद भी आप राजस्थान के युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? तो उनके लिए रोज आप देखते हो मैं डिमांड कर रहा हूँ ना कि इनकी मांगे मानो। नहीं रही है एक तरह से, मैं कहूँ सरकार तो मिली हुई है ना, गूंगी बेरी सरकार है। अब अशोक जी को भी पता है, बेटे को स्थापित करना चाहते तो हुआ नहीं, तो उस मामले में वो भी डिप्रेशन के अंदर है। और वसुंधरा भी अपने बेटे को लेकर चिंतित है, वसुंधरा जी का बेटा ज्यादा विद्वान है। सर, आप अपने आप को 36 कौम का नेता बोलते हैं। हाँ जी, अभी बस आपने थोड़े दिनों पहले आयु रेजिमेंट को लेकर एक पत्र लिखा था जी। और गुर्जर समाज की भी एक रेजिमेंट को लेकर मांग, जी। उसको आप संसद में कब उठाएंगे? देखिए, दोनों मामले अब 8 तारीख जो संसद होगी ना उसमें उठाऊंगा। और पेट्रोल डीजल कम हो, इसके अंदर मजबूत तरीके से मदद करेंगे, आम आदमी को राहत मिले। वैसे तो टोल मुक्त, किसान कर्ज माफी, बिजली, ये आम आदमी के मुद्दे हैं। हम किसान की फ्री बिजली की बात करते हैं तो घरेलू उपभोक्ताओं को भी आधी दर पे बिजली की बात हम कर रहे हैं साहब। और मैंने तो आर्थिक आधार पर आरक्षण का भी समर्थन किया था मेरी रैलियों को। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं 36 कौम का नेता हूँ। आई रेजिमेंट होनी चाहिए, गुर्जर रेजिमेंट होनी चाहिए, तमाम उन जातियों की रेजिमेंट होनी चाहिए जो लड़ने वाली हैं, जो लड़ना चाहते हैं, जिनका देश की आज़ादी के अंदर बड़ा योगदान था।